एमसीडी का, इसके अंदर 3 कैंडिडेट हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, 3 कैंडिडेट में से आप लोग खुद अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से सोचें कि आपके बीच में ऐसा कौन कैंडिडेट है कि जो आपके हमेशा सुख दुख में काम आ सकता है। आपकी जितनी परेशानी है एमसीडी से रिलेटेड, वो कौन दूर कर सकता है। मनोज गुप्ता, माई सेल्फ मनोज गुप्ता, वोट फॉर मनोज गुप्ता, वोट फॉर। मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने आज द्वारका वार्ड ए में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। ज्ञात है कि द्वारका वार्ड ए से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनोज गुप्ता, और मनोज गुप्ता द्वारका के ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको लेकर के हर व्यक्ति में उत्साह का संचार बखूबी देखा जा सकता है। मनोज गुप्ता की समाज सेवा और सादगी का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कोरोना का दौर था और कोई भी राजनेता अपने घरों से निकलने में डरता था, उस वक्त मनोज गुप्ता भी लोगों के बीच डट कर खड़े रहे और लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा आगे तत्पर रहे। मनोज गुप्ता की इसी समाज सेवा की भावना है कि आज द्वारका का हर व्यक्ति मनोज गुप्ता के लिए जी जान से लगा हुआ है। द्वारका निवासियों का यह भी कहना है कि इस बार वोट द्वारका के ही उम्मीदवार को दिया जाएगा। बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को द्वारका नकार देगी। द्वारका जिसका साक्षरता दर सबसे अधिक है, उस पर किसी उम्मीदवार को थोप दिया जाए, भला द्वारका के लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उन्हें उस बात का बखूबी अंदाजा और ज्ञान भी है कि इस बार वोट उसी को दिया जाएगा जो द्वारका में रहता है और द्वारका के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, या यूं नहीं कि जो अपने घरों से बाहर ही ना निकले या फिर किसी और जगह से आकर द्वारका पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश करे। अभी हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी सुमेश शौकीन जी ने बताया कि मटियाला विधानसभा में 6 वार्डों में सभी समाज, सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधि दिया गया। और जो संभावना के बारे में बात करी, मैंने आपको पिछले भी समय कहा था कि दूसरे दल के जो प्रत्याशी हैं वो स्थानीय प्रत्याशी नहीं है, न उन्होंने द्वारका की बेहतरी के लिए पिछले 20 सालों में कोई काम किया है। जब से द्वारका नगरी बसी है, वो दूर से आए हुए हैं और वो प्रत्याशी किस स्तर पर चुनाव लड़ेंगे वो भगवान ही जानता है। भाई मनोज गुप्ता जी साथ मैं 2007-8 से जुड़ा हुआ हूँ, जब से मैं द्वारका में इंटर हुआ, और पिछले 15 साल से सुख दुख के साथ ही रहे। जितने भी महाबल मिश्रा जी, सुमेश शौकीन जी, जो भी हमारे विधायक प्रतिनिधि रहे, सांसद प्रतिनिधि रहे, उनके साथ मिलकर काम किया। लोकल समस्याओं को उनके साथ समस्याओं को समाधान किया उन्होंने, और सबके सुख दुख के साथ ही रहे। तो मुझे लगता है कि उनके जीतने की संभावना 1000 टाइम्स बेटर है। बिल्कुल जीतेंगे मनोज गुप्ता जी। सब लोग उनके साथ वापिस आ रहे, मेरे आ रहे हैं जी, आप वापिस लोग उनको इतना प्यार करते हैं, हमारे साथ में रहते हैं। जो आदमी साथ में रहेगा, प्यार तो आदमी उसी से करेगा ना। विदेश से या दूसरी जगह से इंपोर्ट होकर जो कैंडिडेट आएगा, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, वो संभावनाएं भी नहीं है कनेक्ट करने की। रातों रात किसी से आप कनेक्ट नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, मैं पार्टी के बारे में जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा पुराना इतिहास, हम पुराने कांग्रेसी हैं जी। भाई साहब के साथ भी हमने बड़ा काम किया है, और यही वो ऐसी पार्टी है जो वाकई में सबको लेके चल सकती है। बाकी सब पार्टियों के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग चीजें हैं। यही वो कांग्रेस का परिवार है जिसने अपने परिवार का बलिदान दिया है। मटियाला विधानसभा के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन ने कहा कि मनोज गुप्ता उस व्यक्ति का नाम है जिसने हमेशा द्वारका के लोगों के लिए संघर्ष किया है। जब वो विधायक थे तो द्वारका के विकास का कार्यभार मनोज गुप्ता ही देखा करते थे, और शायद मनोज गुप्ता की देखरेख में जितना द्वारका का विकास कार्य हुआ है, अब वो संभव भी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी द्वारका ए से मनोज गुप्ता के कार्यालय के उद्घाटन में आप जो हजूम देख रहे हैं, ये देखते ही बनता है, और ये अपने आप में दर्शाता है कि मनोज गुप्ता जो हमारा ज़मीन का वर्कर है, कांग्रेस का वर्कर है, 1998 से यूथ कांग्रेस से सफ़र तय करके और पार्टी ने आज इसको प्रत्याशी बनाया है मटियाला विधानसभा के वार्ड द्वारका ए से। ये दर्शाता है कि इसके काम करने की शैली और कथनी में कोई फ़र्क नहीं। और द्वारका से इसलिए मनोज गुप्ता जी को कैंडिडेट बनाया क्योंकि ये द्वारका में रहते हैं, द्वारका की समस्याओं से अवगत हैं। जब मेरा एमएलए का कार्यकाल था तो जितना भी काम द्वारका में हुआ था, चाहे वो 800 करोड़ रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बनाने का, चाहे नई यूजीआर बनाने का, चाहे सोसाइटी के बाहर हाई मास्क लाइट कॉमन एरिया में लगाने का, वो सारा काम मनोज गुप्ता के मार्फत हुआ था। वो उन सोसाइटियों में, उन कॉलोनियों में जाकर हमारे लिए ये काम कराते थे। इन्होंने ही मेरे को आइडिया भी दिया था जब मैं विधायक था कि हमारे को हाउस में एक सवाल उठाना चाहिए कि हमारा जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उसमें हम अलाउड नहीं थे अपना एमएलए लेड फंड से काम करने के लिए।
तो इन्होंने मुझे वो आइडिया दिया था कि आपको ये सवाल विधानसभा में उठाना चाहिए, और हमने उठाया था कि हमारे को कॉमन एरिया मेंटेनेंस है, उसमें एमएलए फंड लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वो उस दौरान तो हुआ नहीं, लेकिन अभी पीछे आपने देखा होगा कि गजट नोटिफिकेशन पास हुआ और अब सोसाइटीज़ में कॉमन एरिया में काम हो पाते। मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज गुप्ता ने मटियाला के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई सुमेश शौकीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे द्वारका वार्ड ए से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया। और सुमेश भाई के बारे में बताऊं तो अभी मैं भी सुन रहा था, पूरी मटियाला विधानसभा के अंदर इन्होंने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। लोग धनबल लेके बहुत घूमते हैं टिकट के लिए, लेकिन हमारा पिछली बार भी 2017 में इन्होंने टिकट दिया कार्यकर्ता के नाते, इस बार भी दिया। मैं इनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझ में विश्वास जताया। और द्वारका वार्ड ए की अगर हम बात करें तो द्वारका वार्ड ए के अंदर और पूरी द्वारका की अगर मैं बात करूं तो पिछले मैं 25 वर्षों से द्वारका में रह रहा हूं। आज आप जितना भी यहाँ मेरे जो भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरी माताएं जो यहाँ पर ऑफिस उद्घाटन पे आई हैं, ये सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। और इनको ये लगता है कि इनके बेटे को टिकट मिली है, इनके भाई को टिकट मिली है। और एमसीडी के चुनाव में मैं समझता हूँ, मुझसे पहले भी जो बताया कि जो इंसान क्षेत्र में रहता है, एरिया में रहता है, लोगों के सुख दुख में काम आता है, उसी को पब्लिक और जनता आशीर्वाद देती है। मैं एक बात और कहूँगा कि देखिए, ये जो चुनाव है एमसीडी का, इसके अंदर 3 कैंडिडेट हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, 3 कैंडिडेट में से आप लोग खुद अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से सोचें कि आपके बीच में ऐसा कौन कैंडिडेट है कि जो आपके हमेशा सुख दुख में काम आ सकता है। आपकी जितनी परेशानी है एमसीडी से रिलेटेड, वो कौन दूर कर सकता है। और हमने तो जब भाई साहब सुमेश शौकीन जी यहाँ एमएलए थे, हमने बहुत काम किया। सुमेश जी के माध्यम से पूरी द्वारका में बहुत काम किया। अगर मैं गिनाने पे आऊँ तो बहुत काम है, चाहे वो गेट की बात हो, स्कूल की बात हो, डिस्पेंसरी की बात हो, हाई मैक्स लाइट लगाने की बात हो, पॉकेट के अंदर डैश कारपेट की रोड की बात हो, बहुत सारे काम किए। जितने मेरे जैसे संजय भैया कर, जितने पुराने साथी वो जानते हैं, हम सब लोगों ने मिलकर सुमेश जी को जो काम कहा वो हमने किया है द्वारका के भली के लिए। और मैं समझता हूँ सेक्टर 3 से लेकर सेक्टर 18 तक का एरिया आता है, सभी लोगों को मैं जानता हूँ और वो लोग मुझे भी जानते हैं। तो मैं सबसे अपील भी करना चाहता हूँ कि आप 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी के निशान पर बटन दबाएं और अपने छोटे भाई, अपने बेटे को मनोज गुप्ता को जिताएं। और मैं आश्वासन भी देता हूं कि आप लोग अगर मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे तो मैं कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। जैसे सुमेश शौकीन जी ने इस द्वारका के अंदर पूरे 5 साल ईमानदारी से विदाउट एनी करप्शन जो काम किया है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सुमेश भाई के पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसमें कोई संदेह और संकोच नहीं कि द्वारका की राजनीति में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप भला कैसे हो सकता है। द्वारका तो वो स्थान है जो साक्षरता दर में सबसे ऊपर है। भला वहां के स्थानीय लोग किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कैसे कर सकते हैं जो उनके लिए किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता हो। ऐसे में द्वारका निवासियों का रुझान मनोज गुप्ता की तरफ जाना लाजमी भी है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।